हुकूमत पाकिस्तान का तारीखी फैसला, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी। बयान मरसूस की आला हिकमत अमली और दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में बड़ा फैसला। सिपह सलार की शानदार क़यादत, जुर्रत और बहादुरी ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाया। दुश्मन के मुकाबले में दलेराना दिफा का एतराफ़। एलामिया के मुताबिक भारत की जानिब से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सरहदी सालमियत पामाल करने की मज़मूम कोशिश की गई। आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत मार्का हक़ में तारीखी कामयाबी हासिल हुई। फील्ड मार्शल बर्री फ़ौज का आला तरीन ओहदा है। ये एजाज़ मुसल्लह अफ़वाज में गैर मामूली और मिसाली क़यादत के तनाजुर में दिया जाता है। फील्ड मार्शल आर्मी अफसरान में सबसे ज़्यादा सीनियर 5 स्टार अफसर होता है। वज़ारत दिफा ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। एजाज कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल का एजाज मिलने पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार कहते हैं। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज है। एजाज पूरी कौम, अफवाज पाकिस्तान, खासकर सिविल मिलिट्री शहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कौम का भी शुक्रिया अदा किया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल जनरल के ओहदे पर तरक्की पर मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी ने कहा, फील्ड मार्शल का ओहदा दिफाए वतन की खातिर आपकी खिदमात का एतराफ़ है। भारतीय जारहियत के जवाब में जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया। मौसर जवाबी कार्रवाई पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अफवाज पाकिस्तान तारीफ़ के मुस्तहिक हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, जनरल आसिम मुनीर को अल्लाह ताला ने बेमिसाल खूबियों से नवाजा है। ऑपरेशन बनियान मरसूस की कामयाबी में उनकी दलेरी, इस्तकामत और दानिशमंदी का कलीदी किरदार था। खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को कायम करने के लिए इक़दामात पर उन्हें फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने के फैसले पर एतमाद में लिया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर भी खिदमात जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के इस वकार ओहदे के हकदार थे। आर्मी चीफ की मिसाली क़यादत, गैर मुतज़लज़ल अज़्म, शानदार खिदमात, बिलखुसूस मार्का हक़ और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस पर बेहतरीन अमल दरामद को सराहा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर भी खिदमात जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास का मुत्तफ़िक़ा फैसला। शुरका का मार्का हक़ में शानदार फतह पर मुसल्लह अफ़वाज को ख़िराज तहसीन पेश। बुनियान मरसूस के दौरान गिरां कदर खिदमात अंजाम देने वालों को आला सरकारी अवार्ड देने की मंजूरी दे दी। मार्का हक़ के गाजियों और शहदा को भी आला सरकारी अवार्ड से नवाजा जाए। फील्ड मार्शल की मुद्दत ताहयात है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर अब तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह होंगे। सेनेटर फैसल बावरा की GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस में गुफ्तगू कहा, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर अब पाकिस्तान के सुल्तान हैं। मुल्क में कोई सियासत नहीं, इस्टेब्लिशमेंट जमहूरियत है। नवाज शरीफ ने भारत के हवाले से कोई बयान नहीं दिया। एक सवाल के जवाब में बोले, मैंने नून लीग की किसी खातून रहनुमा का नाम नहीं लिया। बानी PTI ने जैसा बयान आज दिया ऐसे ही बयानात की ज़रूरत है। कौमी क़यादत की जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की मिलने पर मुबारकबाद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जनरल आसिम मुनीर को कौम का मोहसिन करार दे दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन को इबरतनाक सबक सिखाया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुल्क को कौम के लिए काबिल कदर खिदमात सर अंजाम दी हैं। दुआ है उनकी क़यादत में पाक फ़ौज पेशा वराना महारत और काबिलियत की बुलंदी तक पहुँच जाए। गवर्नर सिंध का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर सिपह सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर इस ओहदे के असल हकदार हैं। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, गवर्नर पंजाब, वज़ीर आला सिंध और दीगर की भी मुबारकबाद।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, पाक भारत कशीदगी और सिंध तास माहदे पर तबादला ख्याल, मशरिक़ वस्ता में होने वाली पेशरफ बिलखुसूस गजा की तशवीशनाक सूरत हाल पर भी बातचीत। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए जंगबंदी बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। पानी पाकिस्तान के लिए सुर्ख लकीर है। भारत एकतरफा तौर पर सिंध तास माहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। सदर अब्दुल फताह अल सीसी का जंगबंदी का खैर मकदम, जनूबी एशिया में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मिस्री सदर ने दौरे पाकिस्तान के सरकारी दौरे की दावत की। पाकिस्तान और चीन का इलाकाई अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए दो तरफा ताउन जारी रखने का अज़म। बीजिंग में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात। जनूबी एशिया की सूरत हाल और सीपैक से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल, ताउन और दो तरफा ताल्लुकात पर इज़हार इत्मीनान। इसाक डार से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वज़ीर बराए आलमी अमूर की भी मुलाकात। फ़रीक़ैन का सियासी जमातों के दरमियान राब्तों को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। लियू जियान चाओ ने कहा कि चीन पाकिस्तान का आयरन ब्रदर है, ताल्लुकात को तरजीह देंगे। इसाक डार बोले, पाकिस्तान पर अमन हमसायगी का ख्वाहिशमंद लेकिन अपने दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखता है। सिंध तास माहदे की यकतरफा मुअत्तली गैर कानूनी है। आलमी बरादरी भारतीय इक़दामात का नोटिस ले। नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की कौम न पहले झुकी थी न अब झुकेगी, चाहे किसी ने नीली, सफ़ेद या खाकी वर्दी पहनी है। शहादत हमारे लिए एजाज़ है। दुनिया को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। क्या कोई ऐसे में दूसरे मुल्क पर बिला जवाब और बगैर सबूत चढ़ दौड़े? क्या कोई पड़ोसी मुल्क के ऊपर अपनी अजादारी मुसल्लत करने की कोशिश कर सकता है? हमारी पहली तरजीह अमन है। अवाम भी यही चाहते हैं कि तरक्की और इस्तेहकाम की तरफ जाएँ। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का चाइना मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान के लिए सबसे अहम चीज़ उसकी ताकत है। हम खुद पर इन्हिसार करते हैं। पाकिस्तान और चीन दो जिम्मेदार मुल्क है। हमारी तरजीह लोगों की फलाह है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशा हैं। इसी मकसद के लिए हम दहशतगर्दी की लानत से लड़ रहे हैं। आप देखेंगे कि मुल्क कैसे दौड़ता हुआ तरक्की की मनाजिल तय करेगा। पाक चीन ताउन खित्ते में अमन इस्तेहकाम का ज़ामिन। चीनी सफ़ीर जियांग जीडोंग की हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद आमद। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। दिफाई ताउन, खित्ते की सूरत हाल और जियो स्ट्रेटजिक माहौल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। एयर चीफ का चैलेंजेस से निमटने के लिए हम आहंगी और ताउन पर मबनी नुक्ता नज़र की अहमियत पर जोर। कहा, पाकिस्तान और चीन आयरन ब्रदर्स हैं। चीनी सफ़ीर ने पाक फ़ज़ाया की मशरक़ी महाज पर कारकर्दगी को सराहा। बोले, पाक फ़ज़ाइया ने जदीद टेक्नोलॉजी का मौसर इस्तेमाल किया। पाकिस्तान एयरफोर्स की पेशा वराना महारत मुतासर। मक्कार दुश्मन की एक और चाल नाकाम। पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने का भारतीय इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, गोल्डन टेम्पल जैसे मुक़द्दस मुकाम को निशाना बनाने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद और नाकाबिल कबूल हैं। भारत ने खुद 6 और 7 मई के दरमियानी शब इबादत गाहों को निशाना बनाया। पाकिस्तान सिख मज़हब के मुक़द्दस मकामात का मुहाफ़िज़ है। हर साल हज़ारों सिख यात्री पाकिस्तान आते हैं। भारतीय इल्ज़ामात का मकसद अपने काबिल मज़म्मत इक़दामात से तवज्जो हटाना है। उधर टेम्पल कमेटी के सरबराह ने भी भारत का झूठ बेनकाब कर दिया। कहा, इस तरह के हमले का कोई सोच भी नहीं सकता। भारतीय फ़ौज को गोल्डन टेम्पल पर एयर डिफेंस गन नस्ब करने की इजाज़त नहीं दी। इंडियन फ़ौज ने यह प्रोपेगेंडा क्यों किया? तहकीकात होनी चाहिए। भारत बुज़दिल होने के साथ एहसान फरामोश भी निकला। भारतीय सेक्रेटरी खारजा जंगबंदी में ट्रंप का किरदार नज़रअंदाज कर गए। विक्रम मिस्री ने कहा, सीज़ फायर दो तरफा फैसला था, ट्रंप का कोई किरदार नहीं था। ट्रंप ने बीच में आने की इजाज़त नहीं ली, वो खुद स्टेज पर आना चाहते थे और आ गए। ऑपोजिशन ने सवाल किया कि ट्रंप के साथ मरतबा सीज़ फायर के बयान पर मोदी सरकार क्यों खामोश रही। विक्रम मिस्री ने कोई जवाब न दिया। कितने तैयारे तबाह होने के सवाल पर कौमी सलामती का बहाना बनाया, जवाब देने से इनकार। विक्रम मिस्री ने यह भी एतराफ़ किया कि पाकिस्तान की तरफ से जौहरी हमले की कोई धमकी का सबूत नहीं है।
टैक्स चोरी करने वाले अफराद और कारोबार किसी किस्म की रियायत के मुस्तहिक नहीं, मौसर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBI और इस्लाहात से मुतालिक इजलास में हिदायत। कहा 70 बरस के बिगाड़ को ठीक करने के लिए सख्त इकदाम ज़रूरी हैं। FBI और उसके मुआवन कानून नाफिज करने वाले इदारों की टैक्स आमदन में इजाफे के लिए कोशिशें काबिल सिताइश हैं। पेट्रोलियम लेवी की मद में एक और बोझ अवाम पर डालने की तैयारी। मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत मज़ीद महंगी होने का इम्कान। लेवी 100 रुपये फ़ी लीटर किया जाएगा। पाकिस्तान ने IMF को यकीन दहानी करा दी। लेवी बढ़ाने से सार्फिन पर 194 अरब रुपये का इजाफी बोझ पड़ेगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर 5 रुपये कार्बन लेवी आयद करने पर इत्तफाक। इस्तेमाल शुदा गाड़ियों पर नई गाड़ियों के मुकाबले में 40% ज़्यादा टैक्स आयद होगा। IMF का साबका पाटा के लिए दी गई टैक्स छूट ख़त्म करने का मुतालबा। ऑटो इंडस्ट्री के लिए मौजूदा तहफ़्फ़ुज़ाती पॉलिसियाँ बतदरीज ख़त्म की जाएंगी। FBR का टैक्स वसूली के हदफ के लिए 400 अरब रुपये की इजाफी आमदन का मनसूबा। बानी PTI से पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और अली जफर की मुलाकात। बानी PTI ने कहा है कि ये इत्तेहाद का वक्त है, पार्टी और अफवाज में इत्तेहाद होना चाहिए। हम चाहते हैं मुल्क इत्तेहाद की जानिब जाए। बानी ने कहा इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए कभी दरवाज़ा बंद नहीं किया, हुकूमत के साथ बातचीत से मना किया था, इस्टेब्लिशमेंट से नहीं। बैरिस्टर गौहर के अडियाला के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोले बानी PTI ने कहा फौज भी उनकी है और मुल्क भी उनका है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी ने कहा कि मुल्क को इत्तेहाद की ज़रूरत है। मोदी शिकस्त के बाद कोई हरकत करेगा, मईशत के लिए इकट्ठे होकर काम करना होगा। उस्मा और नौरीन खान की भी भाई से मुलाकात। अलीमा खान और कज़न कासिम जमान खान को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। नौ मई मुकदमात में बानी PTI ने पोलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। लाहौर पुलिस की टीम तफ्तीश के लिए अडियाला जेल पहुंची। ज़राए के मुताबिक बानी वकला के बगैर टेस्ट कराने के लिए तैयार नहीं। लाहौर पुलिस की 11 रुकनी टीम तफ्तीश के बगैर ही वापस चली गई। बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना 2 केस आज समाअत के लिए मुकर्रर। तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में आखिरी समाअत 17 फरवरी को हुई। नूर मुकदम कत्ल केस मुजरिम ज़ाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने अपील मुस्तरद कर दी। रेप में सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील। मुजरिम के माली और चौकीदार की सजाओं में कमी। अदालत ने रिमार्क्स दिए चौकीदार और माली जितनी सजा गुजार चुके हैं उतनी ही रहेंगी। अदालत ने अगवा के इल्ज़ाम में ज़ाहिर जाफर को बरी कर दिया। नूर मुकदम के अहले खाना को मुआवजा अदायगी का हुक्म भी बरकरार। फिटनेस सर्टिफिकेट ना रखने वाली कमर्शियल गाड़ियों पर 10,000 रुपये जुर्माने का फैसला। गैर मियारी रिक्शे और लोडर गाड़ियों पर पाबंदी होगी। तमाम कमर्शियल गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजिम होगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना इजलास में बड़े फैसले। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी से मुतालिक फैसलों पर अरकान असम्बली को एतमाद में लेने की हिदायत। सिंध हुकूमत बलूचिस्तान, पंजाब और KP में घर और SIUT कायम करेगी। विफाक ने सिंध हुकूमत को 9 अरब रुपये दे दिए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स के इजलास का 4 घंटे तवील तीसरा सेशन। मरीम नवाज ने 17 अजला में ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दी। इलेक्ट्रिक बसेस के चार्जिंग स्टेशन बनाने का भी हुक्म कहा। सूबे के तमाम बड़े शहरों को इलेक्ट्रिक बसेस फराहम की जाएंगी। मरीम नवाज ने पंजाब में रोटी की यकसा सरकारी नर्ख पर फ़रोख्त यकीनी बनाने का भी कह दिया। ईद उल अज़हा पर SOPs के मुताबिक मवेशी मंडी लगाने की हिदायत। पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में पिटीशन बदनीयती और सियासी एजेंडे का शाखसाना करार दे दिया। शहर रहमान कहती हैं बिलावल को चेयरमैन मुंतखब करने का अमल मुकम्मल तौर पर आईनी और शफाफ था। जमहूरी तरीक़ाकार से इंट्रा पार्टी इंतखाबात में मुंतखब होने वाले चेयरमैन के खिलाफ अदालतों को सियासत का मैदान न बनाया जाए। शाजिया मरी ने कहा कि बिलावल भुट्टो आईनी, कानूनी और तंजीमी तौर पर पार्टी के चेयरमैन हैं। ऐसी पिटीशन दरअसल
बिलावल की मकबूलियत से खाइफ अनासर का रद्द अमल है। इस्लामी बैंकिंग का लीगल फ्रेमवर्क तश्कील दिया जा चुका है। इस्लामी बैंक्स के सारिफ का मुनाफा कन्वेंशनल बैंक के बराबर कर दिया। इस्लामी बैंक की ब्रांचें 8000 से बढ़ चुकी हैं। उनके असासे भी 11.5 ट्रिलियन रुपए हो चुके हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का तकरीब से खिताब, कहा हमारी तवज्जो डिजिटाइजेशन पर है। महंगाई का तेज़ी से बढ़ना और बैरूनी अकाउंट्स बड़ा मसला था जिसका मईशत पर मनफी असर पड़ रहा था। अब ज़र मुबादला के ज़खायर $11 से तजावुज़ कर चुके। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बोले, भारत ने IMF के पास जाकर कोशिश की कि पाकिस्तान को कर्ज ना मिले। आलमी मीडिया ने भारत की सिफारती नाकामियों का पोल खोल दिया। ऑपरेशन सिंदूर में हजीमत के बाद भारत सिफारती महाज पर भी नाकाम। बरतानवी जरीदे टेलीग्राफ ने रिपोर्ट शाया कर दी। लिखा, मोदी ने सिफारती सतह पर साख बहाली के लिए जो वफ्द तश्कील दिया वो रवानगी से कबल ही इख्तलाफात का शिकार हो चुका। मुतादिद सियासी रहनुमाओं ने इस वफ्द का हिस्सा बनने से भी इनकार किया। अपोजिशन जमातों ने सवाल उठाया कि वफ्द में तमाम जमातों की नुमाइंदगी क्यों नहीं। संजय रावत ने कहा कि मोदी सरकार सिफारती कमेटी से भी सियासी फ़ायदा उठाना चाहती है। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के भेजे नाम भी मोदी सरकार ने मुस्तरद कर दिए। दिफाई माहिरीन ने कहा कि इख्तलाफात से वाज़ेह है भारतीय बयानिया झूठा है। पंजाब के तालीमी इदारों में 28% छुट्टियों का ऐलान। वज़ीर तालीम ने स्कूल्स के औकात कार में भी कमी कर दी। नए औकात सुबह 7:30 बजे शुरू होंगे। छुट्टी का वक्त 11:30 बजे होगा। फैसला गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होने के बायस किया गया। यौम तकबीर पर मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। वफाकी हुकूमत ने दिसंबर में 28 मई को आम तातीलात की फहरिस्त में शामिल किया था। 28 मई को मुल्क भर में तकरीबात का इनाकाद किया जाएगा। मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने वालों को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग में टाइटल की दौड़। आज प्लेऑफ में कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का टाकरा। जीतने वाली टीम फाइनल खेलेगी, हारने वाली टीम को एक और चांस मिलेगा। जुमेरात को एलिमिनेटर 1 में कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स आमने सामने।